ओम शांति। आज 26/12/2021 रिवाइज अव्यक्त मुरली है 17 दिसंबर 1989। तो आज बाप दादा कह रहे हैं कि सदा समर्थ कैसे बने। तो सदा समर्थ रहने की परिभाषा आज बाबा बता रहे हैं कि समर्थ रहने की विधि क्या है और उससे सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। तो आज बाबा ने दो प्रकार के बच्चे देखे, एक सदा समर्थ रहने वाले और दूसरा कभी समर्थ कभी व्यर्थ में जाने वाले। तो बाबा कहते हैं कि समर्थ नहीं रह सकते, इसका कारण क्या है? आज्ञाओं का पालन न करना, श्रीमत पर न चलना। तो कलरफुल मुरली में देखते हैं, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, सोचना, व्यर्थ समय गंवाना। तो इसको फुल पास नहीं कहेंगे। तो वहाँ कहते देखना, सुनना, सोचना और समय को गंवाना। व्यर्थ कहाँ जा रहा है, उसके बाबा कहते कि दिनचर्या को सेट करो अपनी। जैसे कि VIPs होते हैं, वो क्या करते, दिनचर्या को सेट करते। तो आप तो VVIP हो, मना विश्व को परिवर्तन करने वाले निमित्त आत्माएं हो। तो बाबा कहते कि स्थूल दिनचर्या तो सेट करते हैं, लेकिन मन बुद्धि की दिनचर्या को सेट करना है। तो दिनचर्या को सेट करेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं कि आप विश्व परिवर्तन करने वाले हो, यह नशा है। व्यर्थ आकर्षण न होने के लिए मन बुद्धि दिनचर्या में सेट करो। मनसा वाचा कर्मणा को श्रीमत पर चलाना। तो जो श्रीमत पर चलाते हैं, जो आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं, जो बाबा के फुट स्टेप पर चलते हैं, कदम के ऊपर कदम रखकर चलते हैं, तो वह समर्थ बन जाते हैं। तो बाबा कहते परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। जैसे दुनिया में माँ बाप की दुआएं, ना शिक्षक की दुआएं, ऐसे आज्ञा पर चलने से, हाजी कहने से दुआएं मिल जाती। यहाँ तो परमात्मा की दुआएं मिलती। उस दुआएं से हम डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं सब प्राप्त कर लेती है ना, बाबा की आज्ञाओं पर चलने वाले। तो बाबा की आज्ञा क्या है? अमृत वेले से उठने से लेकर रात सोने तक श्रीमत मिली हुई, आज्ञा मिली है, उसके अकॉर्डिंग चलना और अपने मन बुद्धि को है ना सेट करके समर्थ बनना। तो समर्थ न बनने का कारण कहाँ ना कहाँ अवज्ञा करते हैं, छोटी छोटी है ना बाबा की श्रीमत को तोड़ देते हैं। तो इसके कारण सदा समर्थ नहीं बन पाते। तो आगे बाबा कहते हैं कर्म है बीज, बीज शक्तिशाली तो फल भी ऐसा मिलेगा ना। तो जैसा बीज होता है वो शक्तिशाली होता है, तभी वैसा उसके अकॉर्डिंग झाड़ भी होता है और उससे फल भी प्राप्त होता है। तो बाबा कहते कर्म के ऊपर भी अटेंशन देना पड़ेगा। कर्म ठीक हो उसके लिए कारण क्या है? बाबा कहते सदा समर्थ बनना है। जब समर्थ संकल्प, समर्थ बोल, समर्थ कर्म होंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सदा समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ तरफ आकर्षण होने के कारण अवज्ञा है। खाना का व्यर्थ आती है, उसका कारण क्या है? श्रीमत का उल्लंघन है, अवज्ञा है।
तो पहली आज्ञा है पवित्र बनो कामजीत बनो। तो बाबा कहते हैं पहली आज्ञा को तो आपने पार कर लिया, पास कर लिया। जो दुनिया असंभव कहती है तो आपने बाबा कहते हैं संभव कर दिया। भोली भोली माताएं भी हैं तो उन्होंने इस काम को जीत लिया, पवित्र बना। लेकिन बाबा कहते हैं उसका छोटा भाई कौन सा है? क्रोध है। बाबा कहते हैं उसको भी जीतना है। उसमें मेजॉरिटी बाबा कहते हैं है ना, कभी कभी रोब दिखाते हैं, कहते हैं कि क्रोध तो नहीं है, थोड़ा सा रोब है, रोब तो होना चाहिए है ना, रोब तो दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको भी जीतना है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि आज्ञा पर चलना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं कि व्यर्थ दुख लिया है ना। व्यर्थ का कारण क्या है? दूसरों से दुख लिया। दुख देना, दुख तो नहीं देते, बाबा कहते हैं कि दुख लेते, दुख उठाते, मना कोई ना कोई व्यर्थ सुनते हैं, देखते हैं तो मन में बैठ जाता है, तो क्या क्यों इसमें चले जाते हैं तो दुख होता है। बाबा कहते हैं छोटी अवज्ञा क्या है? अमृत वेला। अमृत वेला शक्तिशाली का अनुभव नहीं होता है, तो कहाँ ना कहाँ छोटी अवज्ञा की है। तो छोटी छोटी अवज्ञा करते हैं तो उसका बोझ बन जाता है। तो अमृत वेला उठते हैं तो कभी स्वीट साइलेंस में जाते हैं, तो कभी निद्रा साइलेंस में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसका फोटो भी बाबा है ना रिकॉर्डिंग टीवी में दिखा सकते हैं कि देखेंगे तो हंसी आ जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि छोटी अवज्ञाओं को भी देखना है, चेक करना है, कहाँ ना कहाँ श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, उस लीकेज को ख़त्म करना है। व्यर्थ सुनने देखने की आदत 63 जन्म से, तो वो न चाहते हुए भी व्यर्थ के तरफ है ना, सुनने और देखने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि 63 जन्मों का जो आदत है उसको मिटाने के लिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलो, आज्ञाओं पर चलो है ना, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो है ना। खास मुंबई वालों के लिए बाबा ने कहा कि देह के संबंध को भूल जाओ है ना। तो सबसे बड़ा बंधन देह है, उसके बाद संबंधी है। तो देह को जब भूलेंगे तभी उस हल्केपन का महसूस कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि स्लोगन याद रखो। आज दिन भर में बाबा कहते हैं स्लोगन याद रखो कि न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ, तो सदा समर्थ आत्मा। न व्यर्थ देखना है, न सोचना है, न सुनना है, न बोलना है, न कर्म करना है, न समय गंवाना है, तो समर्थ बनकर रहना है। पूरा दिनचर्या में आप स्वयं को चेक करना है कि कहाँ लीकेज तो नहीं व्यर्थ का, तो कहाँ अवज्ञा तो नहीं हुई, कहाँ श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। इसको चेक कर क्या करना है? ठीक कर सदा समर्थ बनना है। वरदान है स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। कहते स्थूल भी और सूक्ष्म भी, मन बुद्धि को भी और अपने आप को कर्म में भी बिजी रखो। तो दोनों तरफ से बिजी रखेंगे तो मायाजीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है, तो माया समीप नहीं आ सकती। तो निश्चय और फलक से कहना है कि बाबा मेरे साथ है, तो माया समीप आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।